तो गाइस यहाँ हम बात करेंगे व्हाट इफ के बचे हुए एपिसोड की, जो कि हमारी पिछली वीडियो में रह गए थे। तो हेलो, मेरा नाम है मीर, आप देख रहे हो मीर एक्सप्लेन। व्हाट इफ के सीजन 3 के 5वें एपिसोड का नाम था व्हाट इफ द एमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अगर इटर्नल्स टाइमट के एमरजेंस को ना रोक पाते तो क्या होता। ये दिखाया गया है कि टाइमट के जन्म से पृथ्वी तबाह हो गई है और क्विंटन बेक, जो कि मिस्टीरियो के नाम से जाना जाता है, और वो स्टार्क इंडस्ट्री पर कंट्रोल संभाल लेता है। आयरन लीजन और व्हाइट विजन के साथ मिलकर वो इंसानों पर हुकूमत करता है। कहानी में रीडी विलियम्स, जो कि आयरन हार्ट के नाम से जानी जाती है, कैरन कार्टर से एक डिवाइस लेने आती है ताकि व्हाइट विजन को हराने के लिए हथियार बना सके। जब आयरन लीजन उसका पीछा करते हैं तो यिंग यान, वोंग, ओकियो और वल्कैरी उसकी मदद करने के लिए आते हैं और उसे अलायंस के बेस पर ले जाते हैं, जहाँ पर रीडी विलियम्स अपने हथियार पर काम करती है। व्हाइट विजन उसके बेस पर हमला कर देता है और कई साथियों को मार भी देता है। इसमें रीडी विलियम अपने हथियार से व्हाइट विजन को नष्ट कर देती है और इसमें सफल हो जाती है। इस जीत के बाद रीडी विलियम्स मिस्टीरियो पर स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमला करने का प्लान बनाती है। रीडी व्हाइट विजन के बचे हुए पार्ट्स को अपने सूट पर इंटीग्रेट करके मिस्टीरियो के इल्यूजन को देखने का प्लान बनाती है, बट मिस्टीरियो के इल्यूजन देखने में काफी खतरनाक होते हैं और मिस्टीरियो अपने नैनाइट्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका इल्यूजन और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है, जिसमें वो दिखाता है कि उसके सारे टीम मेंबर मर गए हैं, जिसकी वजह से रीडी विलियम लड़ने की हिम्मत हार जाती है। जब रीडी हारने लगती है तो वॉचर अपनी नेचुरलिटी को तोड़कर उसे लड़ने की उम्मीद दिलाता है। इसी उम्मीद से रीडी मिस्टीरियो को हरा देती है और लोगों को उम्मीद देने के लिए आसमान में एक एवेंजर्स का लोगो बनाती है और लोगों को पता भी चल जाता है कि अब मिस्टीरियो का राज खत्म हो चुका है। एपिसोड के एंड में 3 बड़े वॉचर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वॉचर को देख रहे होते हैं। उसकी निगरानी करने का फैसला करते हैं वॉचर के इस इंटरफेयर को देखकर, क्योंकि वॉचर्स का काम है सिर्फ देखना, ना कि इंटरफेयर करना। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। एपिसोड हमें दिखाया जाता है व्हाट इफ 18072। एपिसोड में हमें शैंची और कैट बिशप देखने को मिलते हैं। ये लोग एक जगह पर होते हैं, किसी चीज के बारे में पूछ रहे होते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो एक जगह है जहाँ वो जाना चाहते हैं वो बहुत खतरनाक है। लोगों को पता चलने के बाद शैंची और कैट वहाँ से निकल जाते हैं। वॉचर हमें बताता है कि इस पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं और इसमें खास यूनिवर्स में शैंची की बहन अपने फादर से भागकर यूएसए पहुंच गई थी, लेकिन पहुंचते ही उसे किसी खतरनाक ग्रुप ने पकड़ लिया था। इसलिए शैंची अपनी बहन को ढूंढ रहा है। इस खतरनाक ग्रुप का लीडर होता है हुड। शैंची आगे बढ़ता है और हमें एक वीरान गाँव में देखने को मिलता है एक बच्चा जो कि अपने फादर को ढूंढ रहा होता है। वो बताता है कि एक ट्रेन आई थी जो सबको ले गई। वो ट्रेन बिना किसी ट्रैक के चलती है और जो लोग हुड पकड़ कर ले गया है उनमें से उसके एक फादर भी हैं। अब ये लोग उस ट्रेन का पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेन जो है काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है। अब ये लोग उसका पीछा करते हैं और फाइनली उस ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। अंदर आने के बाद ये देखते हैं कि सारे गांव वाले उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, मगर कोई ट्रैक नहीं कर रहा, यानी ये उनको हिप्नोटाइज किया हुआ है। और फिर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इनको एक सॉमी ब्रंच नामी आदमी दिखता है, जो कि अपने आदमियों के साथ इनको घेर लेता है। वो कहता है मुझे पता है तुम हुड को ढूंढ रहे हो और तुम्हारी मुलाकात उससे जल्दी होगी। तब हम देखते हैं कि वो बच्चा यहाँ से भाग जाता है। टोनी ब्रंच कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उसे मेरे आदमी जल्दी संभाल लेंगे, तुम चलो तुम्हारी मुलाकात मैं हुड से करवाता हूँ। अब हम देखते हैं कि उसके बंदे उस बच्चे को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो बच्चा भागते भागते ट्रेन से बाहर आ जाता है और वहीं पर ही वॉचर से ये चीज देखी नहीं जाती। वो उन दोनों आदमियों को ट्रेन से गिरा देता है और बच्चे की जान को वो बचा लेता है। फिर शैंची हुड से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मेरी बहन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है। हुड कहता है कि तुम काफी बहादुर हो, हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शैंची कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब हुड शैंची पर अटैक कर देता है और दोनों की एक दूसरे से काफी फाइट होने लगती है। दोनों ही फाइट में काफी एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए फाइट काफी देर तक चलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनी ब्रंच के आदमी निकलकर कैट बिशप को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। शैंची और हुड की काफी देर तक फाइट चलने के बाद शैंची हुड के मार्क्स को हटा देता है। तभी उसे पता चलता है ये तो मेरी ही बहन है। यहाँ पर शैंची की बहन उसको बताती है कि जब हुड कैम ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसने हुड को मार दिया और यहाँ पर लीडर बन गई। शैंची कहता है कि तुमने लोगों को हिप्नोटाइज किया और उन्हें अपने साथ चलाती हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। इधर से ब्रंच कैट बिशप को हिप्नोटाइज करके उसकी जान लेने ही वाला होता है। तब वो बच्चा आता है और एक बेल को बजाता है, जिससे हिप्नोटाइज हुए वे सारे लोगों का हिप्नोसिस टूट जाता है और वो उससे बाहर आ जाते हैं और कैट एक बंदूक छीन कर सारे
आदमियों को मार देती है। इधर अपनी शेंची अपनी बहन से कहता है कि मैं तुमसे अब और फाइट नहीं कर सकता, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे मार दो। अब शेंची की बहन बिना रुके उसे मारने वाली होती है तो तब कैट बिशप वहाँ पे गोली चला देती है, जिससे शेंची की बहन वहाँ पर मर जाती है। अब कैट बिशप शेंची के पास आकर उसे कहती है कि मुझे लगा ये कोई हुड है, मुझे माफ कर दो। शेंची कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि मेरी बहन ऑटो पहले ही मर चुकी थी। अब अगले सीन में हमें देखने को मिलता है शेंची और कैट गांव वालों को वापसी उनके गांव में ले आते हैं और वो लोग काफी खुश होते हैं। अब यहाँ से शेंची और कैट बिशप अपने नए एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बार फिर से वही तीनों वॉचर्स देखने को मिलते हैं जो हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिले थे। तीनों वॉचर यहाँ पर ऑटो से कहते हैं कि तुमने फिर से कसम तोड़ी और तुम्हारा काम है सिर्फ देखना, ना कि किसी चीज में इंटरफेयर करना। इसके बाद ये तीनों वॉचर इस ऑटो वॉचर के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिलता है व्हाट इफ द वॉचर डिसअपियर। इस एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ पर तीनों वॉचर्स मिलकर ऑटो द वॉचर के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके इस हमले से चलते हुए रियलिटी के कुछ शेड्स जो होते हैं वो पूरे मल्टीवर्स में फैल जाते हैं। इसके बाद हमें एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि एक पोर्टल से निकलता है। इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए यहाँ पर नोवा कॉर्प्स के मेंबर इंक्लूड होते हैं, नेबुला, ग्रूट और गॉड, और ये लोग इसका सामना करते हैं। मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि उसको हराने कैप्टन कार्टर और उसकी टीम आते हैं। इन सब के मेल जोल की कोशिश की वजह से वो मॉन्स्टर को ये लोग हरा देते हैं। इसी दौरान रियलिटी के कुछ शेड के टुकड़े आकर गिरते हैं, जिसे देखकर कैप्टन कार्टर कहती है कि ये तो वही टुकड़े हैं जहाँ पर वॉचर रहता है, मतलब वॉचर किसी खतरे में है। फिर हमें देखते हैं कि ये तीन वॉचर्स ने ऑटो द वॉचर को कैद करके रखा हुआ है। ये तीनों वॉचर्स कहते हैं कि तुमने पैगी कार्टर को कैप्टन कार्टर बनने दिया और अब वो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। ऑटो द वॉचर कहता है कि तुमने उसके साथ अपनी कसम की वजह से कुछ नहीं सीखा। तब ये वॉचर्स कहते हैं कि हमने एक और कसम खाई है, वो ये है कि हम किसी को भी हमारे में ये सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं करने देंगे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमें कैप्टन कार्टर की टीम देखने को मिलती है जो सोच रहे होते हैं कि हम वॉचर तक कैसे पहुंच सकते हैं। वॉचर की दुनिया 5th डायमेंशन में होती है और हमारी दुनिया 3rd डायमेंशन में है, इसलिए कोई भी डायरेक्टली 5th डायमेंशन में नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी ऊपर वाला डायमेंशन से नीचे वाले डायमेंशन में आ जा सकता है, जैसे कि वॉचर जो किसी भी डायमेंशन में आ जा सकता है। यहाँ थंडरस्टॉर्म कहती है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन प्लेन के लिए 3 टुकड़े हैं और शायद हम इनकी मदद से वॉचर के पास जा सकते हैं। वो एक टुकड़े को डिवाइस में डालकर वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर अब इनके पास सिर्फ बचते हैं 2 टुकड़े, जिससे एक थंडरस्टॉर्म अपने म्योनिट से सारी पावर्स उसके अंदर कर रही होती है, मगर वो प्लान भी फेल हो जाता है और अब इनके पास सिर्फ एक ही टुकड़ा बचता है जो वॉचर के पास पहुंचने का आखिरी रास्ता है। काहोरी कहती है कि हमारी मदद सिर्फ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कर सकता है। हाँ, वो बहुत बुरा है लेकिन हमें 5th डायमेंशन में ले जा सकता है। कैप्टन कार्टर कहती है ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ऐसी यूनिवर्स में है जहाँ पर उसने एवेंजर्स को हरा दिया है और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो अकेला रह गया है। फिर एक पोर्टल से कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन के पास पहुँचती है। अल्ट्रॉन कहता है कि मैंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम कैसे जिंदा हो? कैप्टन कार्टर कहती है कि मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें बड़ी देखने को मिलती है। वो कहती है कि एक टुकड़ा गायब है, मतलब कैप्टन कार्टर उससे अपने साथ ले गई है। अब काहोरी एक पोर्टल ओपन करती है और तीनों उस पोर्टल के बाद अल्ट्रॉन के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कैप्टन कार्टर कहाँ है और वो वहीं पर ही कैप्टन कार्टर की टूटी हुई शील्ड को देखते हैं, जिससे तीनों अल्ट्रॉन को देखते ही उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अल्ट्रॉन उन्हें दूर से ही रोक लेता है और कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में निपटा सकता हूँ, मेरी पावर्स के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। फिर अल्ट्रॉन कहता है कि मुझसे भी बड़ी पावर आई, उसने कैप्टन कार्टर को उठाया और वो यहाँ से चली गई, उसके सामने मेरी पावर्स भी कुछ नहीं थी। ये समझ जाते हैं कि ऐसा वॉचर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अल्ट्रॉन बताता है कि मेरी क्रिएशन दुनिया में शांति लाने के लिए था, लेकिन इस दुनिया को देखकर मुझे लगा कि इसको सबको मारने के बाद ही शांति लाई जाएगी, लेकिन मैं गलत था। अब जो मैंने किया मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद लाजमी करूंगा। इससे हम समझ सकते हैं कि अल्ट्रॉन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब अच्छा कैरेक्टर बन गया है। फिर अल्ट्रॉन उस टूटे हुए टुकड़े को अपने हाथ में लेता है और देखते ही देखते उसे क्रश करके सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। इससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। फिर वो कहता है चलो तुम्हारे दोस्त के पास चलते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड व्हाट इफ का व्हाट इफ। फाइनल एपिसोड अल्ट्रॉन आकर बाकी वॉचर्स पर हमला कर देता है। इसी दरमियान कैप्टन कार्टर वॉचर को अल्ट्रॉन के जहाज पर ले जाती है और कहती है कि यहाँ से चलें, लेकिन वॉचर कहता है हम कहीं भी नहीं जा सकते, किसी भी डायमेंशन में जाएंगे लेकिन वहाँ पर वो हमें नहीं छोड़ेंगे।
करेंगे। कैप्टन कार्टर सवाल करती है कि क्या हम मल्टीवर्स के बीच में सफर कर सकते हैं, जिसका जवाब अल्ट्रॉन के मुताबिक मुमकिन है। वॉचर कहता है कि उसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक जगह है जहां हम जा सकते हैं और ये वो जगह है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज का मल्टीवर्स। ये हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रॉन वॉचर से लड़ रहा है, अपनी जगह खड़े होने में असफल होता है और मारा जाता है। इस वक्त वॉचर अल्ट्रॉन के जहाज को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटो द वॉचर, कैप्टन कार्टर वहीं पर फंस जाते हैं। बाद में ये लोग तीनों मेंबर्स के लीडर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें उधर ही फंसा देते हैं, जिसका मतलब है कि उनको बचने का अब कोई चांस नहीं होता। वॉचर कहता है इसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और ये है कि मेरे पीछे आओ ताकि मैं तुम्हें भी वॉचर बना दूं। वो सब वॉचर में तब्दील हो जाते हैं। फिर मिनट मैन कहता है कि तुमने उन्हें हमारा जैसा बना दिया। ये वॉचर्स इतने गुस्से में आते हैं और उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ कैप्टन कार्टर की टीम होती है और दूसरी तरफ वो वॉचर्स, और काफी देर तक इन लोगों के दरमियान आपस में लड़ाई होती है, की वजह से ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर कैप्टन कार्टर कहती है कि उन्हें हर तरफ से हमला करो, लेकिन वॉचर कहता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कभी बुरा करने के लिए ये बातें नहीं सिखाई, उनके साथ भी हम बुरा नहीं करेंगे। अब इनका इसी बात का फायदा उठाते ही तीनों वॉचर एक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी मौजूदगी को मिटा देंगे, यानी हर वेरिएंट को मिटा देंगे। और फिर कैप्टन कार्टर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करती है और उन वॉचर्स पर हमला कर देती है और उन्हीं में वो एब्जॉर्ब होने के बाद कैप्टन कार्टर भी खत्म हो जाती है। फिर ई मिनट का एक मेंबर ऑटो पर हमला करता है, लेकिन उसकी भी पावर्स यहाँ पर काम नहीं करती। वो कहता है कि जहाँ तुम हो वो जगह डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज की जगह है, जहाँ तुम्हारी पावर्स कभी भी काम नहीं करेगी। इसके बाद इस एपिसोड का आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि वॉचर मिनट्स के मेंबर्स को भी नहीं मारता और कहता है कि तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा और ये यूनिवर्स डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज का है। अब दूसरा वॉचर यहाँ पर कहता है कि पहली बार मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है और शायद ये कैप्टन कार्टर भी है, और हमें दिखाया जाता है कि वो सब मिलकर शील्ड को दोबारा से जोड़ते हैं। और आखिर में वॉचर कहता है कि हर किसी की हकीकत अलग है, सब अलग शक्ल में है। अब इसके साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर ही खत्म हो जाता है।